हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेट बिजनेस से जुड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिजिटल सिग्नेचर्स एंड डिजिटल सर्टिफिकेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि जो सिग्नेचर्स हम पेपर पर करते हैं, जो नॉर्मल सिग्नेचर्स होते हैं हमारे, उन्हीं सिग्नेचर्स को अगर स्कैन करके कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर अपलोड कर दिया जाए तो वो डिजिटल सिग्नेचर्स हो जाते हैं। बट ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। डिजिटल सिग्नेचर्स होते तो नॉर्मल सिग्नेचर्स ही हैं, लेकिन उनको डिजिटली अप्रूव कराना पड़ता है। उनको अप्रूव करता कौन है? कई सारी एजेंसीज हैं जो वेरीफाइड हैं इसी काम के लिए, और वो पर्सन के आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से रिलेट करके उनके सिग्नेचर्स को डिजिटली अप्रूव्ड करते हैं। और ये सिग्नेचर्स इंटरनेट बिजनेस को चलाने में हेल्प करता है, क्योंकि इंटरनेट बिजनेस अगर किसी को करना है तो सिग्नेचर्स की प्रॉब्लम आती है। ईमेल सेंड करनी है या और भी कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट सेंड करना है तो वहां पे सिग्नेचर्स करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का यूज होता है। इसको एक तरीके से अपने डेटा को और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए भी डिजिटल सिग्नेचर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कैसे वर्क करता है हम वीडियो में आके जानेंगे। डिजिटल सिग्नेचर्स का कंसेप्ट समझने के लिए एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। लेट्स से एक कस्टमर ने एक सेल्समैन को अप्रोच किया। कस्टमर ने अपना इंटरेस्ट शो किया कि वो उसका प्रोडक्ट देखना चाहता है। मीटिंग का टाइम और वेन्यू डिसाइड हो गया। मीटिंग के टाइम के अकॉर्डिंगली सेल्समैन आया बट कस्टमर नहीं आया। ये जो भी कम्युनिकेशन हुई थी मीटिंग की, ये ईमेल के थ्रू हुई थी। कस्टमर जब टाइम पर नहीं आया, बहुत देर वेट करने के बाद सेल्समैन ने कॉल किया कस्टमर को, तो सेल्समैन को पता चला कि ऐसी कोई ईमेल कस्टमर ने सेंड की ही नहीं थी। इसका मतलब कि किसी ने हैक करके ऐसा कोई मैसेज सेल्समैन तक पहुंचाया। ये सब चीजें बहुत कॉमन होती हैं एज फार एज इंटरनेट बिजनेस इज कंसर्न। तो अपने डेटा को और ज्यादा सेफ और सिक्योर बनाए रखने के लिए डिजिटल सिग्नेचर्स का इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर्स का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो उससे क्या फायदे होते हैं? पहला, इट इंश्योर्स ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब हुआ कि जो भी मैसेज रिसीवर ने रिसीव किया है, इट इंश्योर्स कि वो सेंडर ने ही भेजा है और वो सेंडर जेन्युइन है। नेक्स्ट इज नॉन रिप्यूडिएशन। इट मीन्स कि सेंडर जो है वो मना नहीं कर सकता कि उसने कोई भी कंसर्न मैसेज नहीं भेजा। डिजिटल सिग्नेचर्स अगर डॉक्यूमेंट के साथ अटैच होता है तो इस केस में सेंडर मना नहीं कर सकता कि मैसेज उसके द्वारा नहीं भेजा गया। थर्ड इज इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मींस कि डाटा के साथ कोई भी टैंपरिंग नहीं हुई है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। डिजिटल सिग्नेचर्स से इस बात की भी श्योरिटी मिलती है। तो डिजिटल सिग्नेचर्स इन तीनों चीजों को वेरीफाई करता है। डिजिटल सिग्नेचर्स वर्क कैसे करते हैं वो समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझ लेते हैं। एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन क्या होता है? कोई भी नॉर्मल मैसेज, फॉर एग्जांपल अगर सेंडर मैसेज भेजना चाहता है हाउ आर यू, नॉर्मल सा स्टेटमेंट है हाउ आर यू, तो इस स्टेटमेंट को सेंडर कुछ नंबर्स की हेल्प से एक कोड के फॉर्म में बदल देगा। तो जब एक नॉर्मल स्टेटमेंट, नॉर्मल मैसेज एक कोडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, उसको एनक्रिप्शन बोलते हैं। और जब ये मैसेज जो रिसीवर है उसको मिल जाता है और उस कोडिंग को जब रिसीवर डीकोड करता है, यानी वो जो नंबर्स की हेल्प से कोड बनाया जाता है, उसको जब रिसीवर वापस से हाउ आर यू में डीकोड कर लेता है, उसको बोलते हैं डिक्रिप्शन। अब ये एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए दो कीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। जो सेंडर होता है उसके पास ये दोनों कीज होती हैं। प्राइवेट की सेंडर किसी के साथ भी शेयर नहीं करता, और पब्लिक की सेंडर सबके साथ शेयर करता है, किसी वेबसाइट पे डाल देता है या किसी भी ओपन प्लेटफॉर्म पर कि कोई भी उसको देख पाता है। बट प्राइवेट की सेंडर कभी भी सेंड नहीं करता किसी को भी। तो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन इन दोनों कीज की हेल्प से किए जाते हैं। चलिए अब समझते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर्स
के साथ काम कैसे किया जाता है। इसमें दो पर्सन ले लेते हैं हम, ए और बी। ए को मैसेज भेजना है बी को। वो मैसेज कॉन्फिडेंशियल मैसेज है और पीडीएफ फाइल में है, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज है पीडीएफ फाइल की फॉर्म में। तो विद द हेल्प ऑफ ईमेल ए चाहता है उसको बी को सेंड करना। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो सेंडर होता है उसके पास दो कीज होती हैं। प्राइवेट की, जिस की को वो किसी के साथ शेयर नहीं करता, और एक पब्लिक की, उसको सेंडर सभी के साथ ओपनली शेयर कर लेता है। तो यहाँ पे प्राइवेट कीज और पब्लिक कीज क्या है, ये एक सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, नंबर्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो प्राइवेट की का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सेंडर अपने तक ही रखता है, और जो पब्लिक की का कॉम्बिनेशन होता है वो ओपनली सबके साथ वेबसाइट पर या किसी और सोर्स के थ्रू शेयर कर लेता है। तो अब ए ने क्या किया, अपनी पीडीएफ फाइल को उसने लॉक कर दिया अपनी प्राइवेट की से। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैसेज और प्राइवेट की दोनों मिल गए तो इसको हम कहेंगे कि ये डिजिटल सिग्नेचर है। तो यहाँ पे ये एनक्रिप्शन हुआ। एनक्रिप्शन कैसे हुआ, नॉर्मल मैसेज को प्राइवेट की के साथ ए ने लॉक कर दिया, तो ये एनक्रिप्टेड मैसेज है जो अब बी तक पहुंचेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो मैसेज लॉक किया है ए ने, अब वो खुलेगा किससे, वो खुलेगा पब्लिक की से, और वो पब्लिक की ऑलरेडी बी के पास है। तो ये मैसेज जब रिसीव किया बी ने, उसने एंटर की पब्लिक की। अगर ये मैसेज उस पब्लिक की को एंटर करने के बाद ओपन हो जाता है तो इट मींस कि ये मैसेज ए ने ही भेजा है। और अगर ये मैसेज पब्लिक की को एंटर करने के बाद ओपन नहीं होता तो इट मींस कि ये मैसेज ए ने नहीं भेजा। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो डिजिटल सिग्नेचर्स में एक लिमिटेशन है, कुछ कमी है, वीकनेस भी बोल सकते हैं हम उसे। वो क्या है, चलिए अपने एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ए ने अपनी प्राइवेट की यूज करके अपने मैसेज को एनक्रिप्ट किया और बी को सेंड कर दिया पब्लिक की के साथ। बट बी तक पहुंचने से पहले ही किसी हैकर ने उसको हैक किया और अपनी कुछ टेक्निक्स यूज करके उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को टैम्पर किया, उससे छेड़छाड़ की और नई पब्लिक की जनरेट करके उसको बी को सेंड कर दिया। अब इस केस में बी को ये पता नहीं लगेगा कि जो सोर्स है मैसेज का वो कौन है, उसको ये लगेगा कि ये मैसेज ए के थ्रू ही आया है। तो अब इस वीकनेस को सॉल्व करने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अप्रूव्ड एजेंसीज जो हैं वो बिजनेसमैन को या किसी भी इंडिविजुअल को डिजिटल सर्टिफिकेट्स इशू करती हैं। इसको गवर्नमेंट अप्रूव्ड भी माना जाता है। इस सर्टिफिकेट में पब्लिक की मेंशन होती है, ओनर का नाम भी मेंशन होता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी मेंशन होता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पब्लिक की इसमें मेंशन होती है। अब इससे होगा क्या, ए ने मैसेज भेजना है बी को, तो अपने एनक्रिप्टेड मैसेज के साथ वो इस डिजिटल सर्टिफिकेट को भी अटैच कर देगा। इस डिजिटल सर्टिफिकेट में पब्लिक की ऑलरेडी मेंशन रहेगी। अब यदि कोई हैकर इसको बीच में टैम्पर करने की कोशिश करता है तो जब ये मैसेज बी तक पहुंचेगा, जब हैकर उसको टैम्पर करेगा तो वो पब्लिक की चेंज कर देगा। यदि बी ने वही वाली टैम्पर की गई डॉक्यूमेंट वाली पब्लिक की यूज की तो वो डॉक्यूमेंट ओपन तो हो जाएगा, बट उसमें वो डिजिटल सर्टिफिकेट भी होगा जिसमें ओरिजिनल पब्लिक की मेंशन हुई हुई है। तो इससे बी को ये पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट सोर्स ए नहीं है, बल्कि बीच में किसी ने डॉक्यूमेंट को टैम्पर करके और फिर उसको ये मैसेज भेजा है। तो इससे सेंडर की ऑथेंटिसिटी का वेरिफिकेशन हो जाता है। डिजिटल सर्टिफिकेट पर क्या क्या मेंशन होता है, चलिए ये समझते हैं। सबसे पहले इसमें ओनर का नाम, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ये मेंशन होता है। उस पर पब्लिक की मेंशन होती है, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ।
सर्टिफिकेट किस डेट को बना वो डेट भी मेंशन होती है, और ये सर्टिफिकेट कुछ ही पीरियड के लिए वैलिड होता है, तो एक्सपायरी डेट भी इसमें मेंशन होती है। उसके बाद इसको रिन्यू का प्रोसेस चलता है, वो डिफरेंट है। तो ये सारी चीजें डिजिटल सर्टिफिकेट पर मेंशन होती हैं, जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट से इंटरनेट बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करता है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल सर्टिफिकेट के कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।